ग्लोबल मेमो टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने मुल्क की ज़र मुबादला की बचत के लिए बड़ा और बुनियादी कदम उठाने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवा कर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की हिदायत जारी कर दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की जमानत में तौसी। बाबर ऐवान कहते हैं पुलिस ने इमरान खान को लिख कर भेजा है, इमरान खान की जान को खतरा है। पाक फ़ज़ाइया की यौम दिफा की मुनासबत से दस्तावेज़ी फिल्म जारी। फिल्म में बताया गया है कि किस तरह पाक फ़ज़ाइया ने पाक भारत जंग में दलेरी से पड़ोसी फ़ौज का मुकाबला किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा बहाली में 200 अरब रुपए दरकार हैं। सूबाई मुशर दाखिला कहते हैं 5 लाख रुपए मुकम्मल घर मुनहदम, जबकि 2 लाख मामूली नुकसान पर दिया जाएगा। अदलिया का इमरान खान के साथ नरम रवैया रखना अजीब है। वज़ीर कानून कहते हैं इमरान खान को इसी आंख से देखा जाए जिससे बाकी सियासतदानों को देखा गया। हिंदुस्तान भूल रहा है, जिस्म और जान आनी जानी है। मिशाल मलिक कहती हैं कश्मीरियों को एक न एक दिन आज़ादी नसीब होगी, शहीदों ने इस तहरीक को लिखा है। पाकिस्तान और डेनमार्क के माबैन बाहमी शराकत का मुआहिदा ग्रीन फ्रेमवर्क एंगेजमेंट एग्रीमेंट तय पा गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में आलमी शहरत याफ्ता महारत से फ़ायदा उठाने का ख्वाहां। हुकूमत ने अवाम को बिजली का झटका देने के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने के हवाले से शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। फैसले से पाकिस्तान अरबों डॉलर की बचत कर सकेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवा कर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत महंगे दरामदी ईंधन की जगह सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में सरकारी इमारतों, बिजली और डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल्स और कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली बिजली दी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर की हिदायत भी दे दी है, जबकि गर्मियों का आइंदा मौसम शुरू होने तक आवाम को बिजली की फराहमी में खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम करने की हिदायत भी की गई है। इस ज़मन में वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आइंदा हफ्ते तक तमाम स्टेक होल्डर्स की बोलियों से पहले प्री बजट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की ज़मानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी और 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज नई दिफात में भी अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए कहा कि 12 सितंबर को हतमी दलाइल दें, उसी रोज़ ऑर्डर करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے، جہاں عدالت نے ان کی ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی۔ خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکی دینے پر دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں وکیل بابر ایوان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے حکم پر عمران خان کمرہ عدالت پہنچ گئے ہیں۔ دوران سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی سیکشن رہ گیا ہے تو وہ بھی لگا لیں، جس پر وکیل بابر ایوان نے دلائل میں کہا کہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے، ہم نے عدالت نہیں چھوڑی، ہمارے ساتھیوں کی شہادت پر آج تک کچھ نہیں ہوا، مگر سابق وزیر اعظم پر مقدمہ بنایا کہ عمران خان نے کسی کو جلانے یا قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جج راجہ جواد عباس کے روبرو سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل بابر ایوان نے دلائل دینا شروع کیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ وکیل بابر ایوان نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو لکھ کر بھیجا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان کو کون سا خطرہ ہے وہ بتائیں، جبکہ انہیں ضمانت ملی ہوئی ہے۔ عدالت نے ضمانت دی تو ان کا فرض تھا کہ عدالت پیش ہوتے۔ بابر ایوان نے کہا کہ عمران خان تو آنا چاہتے ہیں، لیکن پولیس نے انہیں کہا کہ انہیں خطرہ ہے۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ستمبر 1965 کی جنگ کی مناسبت سے پاکستان ایئر فورس کے سپوتوں کی جرأت و بہادری پر بننے والی مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ نے یوم دفاع کی مناسبت سے مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی ہے، جس میں 1965 کی جنگ کا احوال دکھایا گیا ہے۔ پاک فضائیہ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ستمبر 1965 کی جنگ کی مناسبت سے پاکستان ایئر فورس کے سپوتوں کی جرأت و بہادری پر بننے والی مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ اس مختصر دستاویزی فلم میں 1 ستمبر 1965 کے دن ہونے والے فضائی معرکے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ فلم میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاک فضائیہ نے پاک بھارت جنگ میں دلیری سے پڑوسی فوج کا مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ تباہ کن سیلاب سے 2000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 25 ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہنا اوڑک میں دشوار گزار راستوں کی وجہ سے راشن فراہمی میں مشکلات ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ ہم سب نے مل کر سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بلوچستان میں 411% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ آخری اسپیل کنٹرول کرنے کا کہا جا رہا تھا، حکومت کے بس میں نہ ہو، مگر سب نے دیکھا کہ اتنے بڑے سیلاب کو حکومت نے کیسے کنٹرول کیا۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے چیف سیکریٹری بلوچستان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ سیلاب کے باعث 250 افراد شہید جبکہ 5 لاکھ مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری انفراسٹرکچر بھی بڑی تعداد میں تباہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کمشنر نے 34 میں سے 32 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا۔ 2000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 25 ڈیموں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہونا اوڑک میں دشوار گزار راستوں کی وجہ سے راشن فراہمی میں مشکلات ہیں۔ نصیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کا ایک سینٹر سکھر میں کھولا گیا ہے۔ ٹینٹ سمیت دیگر اشیاء کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ جتنے محدود وسائل تھے، اس وسائل میں بلوچستان کے جتنے لوگوں کو یہ فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز پہنچائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی تک ہم لوگ تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں کو اپنے صوبائی حکومت کے وسائل سے، وزیر اعلیٰ صاحب کی بہت مہربانی، انہوں نے اس چیز میں ہمیشہ تعاون کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو جب تک ہمارے وسائل ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ہم لوگوں نے دیے جہاں آپ جائیں۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری بلوچستان کا کہنا تھا کہ 170 جاں بحق افراد کو 10 لاکھ صوبائی جبکہ 10 لاکھ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا۔ M8 خوزدار، بی بی نانی پل اور پنڈرا پل پر بھی نقصان ہوا ہے۔ NHA حکام کے مطابق 3 دنوں میں سڑکوں کو بحال کیا جائے گا۔ سوئی گیس حکام نے بتایا کہ 3 ستمبر تک گیس بحال کی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تالر نے کہا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے مساویانہ ہونے چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا انصاف اور معیار ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में एक और मौका मिलने पर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि तौहीन अदालत करने वाला शर्म महसूस ना करे तो अदालतों ने हमेशा तौहीन करने वालों को सज़ा दी है। उन्होंने कहा है कि उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और दलाल चौधरी को सज़ा हुई। इमरान खान का फैसला करते वक्त उसे उसी आँख से देखा जाए जिससे बाकी सियासतदानों को देखा गया। उम्मीद है कानून अपना रास्ता लेगा और इंसाफ का मयार एक जैसा होगा। वजीर कानून का कहना था कि अदालतों के फैसले मसावियाना होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा इंसाफ और मयार होना चाहिए। अजीब लगा कि अदालत ने इमरान खान के साथ नरम रवैया रखा। ख़वातीन जजेस के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। जज पाकिस्तान की बेटी हैं। वजीर कानून ने मजीद कहा कि जो शख्स वजीर आज़म रहा हो उसकी गुफ्तगू में शीरीनी होनी चाहिए। इमरान खान एंग्री ओल्ड मैन हैं। उनकी फ़ौज, अदलिया, पार्लिमान और इलेक्शन कमीशन के बारे में गुफ्तगू तकलीफ दे है। पहले भी साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने इमरान खान से हलफनामा लेकर उनको वार्निंग देकर छोड़ा था। पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को रखते हैं कि जो आला अदालतों के फ़ैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए, उनमें कंसिस्टेंसी, उनमें पैरिटी, उनमें यकसानियत नज़र आनी चाहिए। यही प्रैक्टिसेस अगर हम रखेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और इस मुल्क का अदालती निज़ाम आगे बढ़ेगा। और अदालती निज़ाम की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ टेस्ट है वो शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी के मौके पर मिशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि बाबा बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी के मौके पर मिशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा है कि 249 साल कबल बाबा भुल्ले शाह के जस्ते खाकी की भी बेहुरमती की गई थी। बाबा भुल्ले शाह का जनाजा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। ठीक इसी तरह सैयद अली गिलानी का जनाजा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मिशाल मलिक का मजीद कहना था कि तदफीन के बाद भी सैयद अली गिलानी शहीद की कब्र को सब जेल करार दिया गया। इतना खौफ और डर हिंदुस्तानी सरकार को है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मिशाल मलिक ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान भूल रहा है, ये जिस्म और जान आनी जानी है। शहीदों ने इस तहरीक को लिखा है, कश्मीरियों को एक ना एक दिन आज़ादी नसीब होगी। जो शहीद सैयद अली गिलानी साहब की जस्ते खाकी के साथ किया गया, जो उनको ड्यूरिंग इनकार्सरेशन जो उनके साथ जो सलूक किया गया और जो उनकी फ़ैमिली को जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई बल्कि उनकी कब्र मुबारक को भी एक सब जेल करार दे दिया। इतना खौफ, इतना डर हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी और सरकार को है कि उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मगर वो ये भूल रहे हैं कि ये जिस्म, ये जान तो आनी जानी है, मगर इंशाअल्लाह ताला क्योंकि ये शहीदों ने इस तहरीक को लिखा है और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को आज़ादी नसीब होगी। ग्रीन फ्रेमवर्क इंगेजमेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआवन साबित होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और डेनमार्क के माबैन कोपनहेगन में ग्रीन एनर्जी में बाहमी शराकत का मुआहदा ग्रीन फ्रेमवर्क इंगेजमेंट एग्रीमेंट तय पा गया। मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से डेनमार्क में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक और डेनमार्क की जानिब से पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क की सफ़ीर लेस रोजन हॉलम ने दस्तखत किए। ग्रीन फ्रेमवर्क इंगेजमेंट एग्रीमेंट माहौलियाती तब्दीलियों में तख़फ़ीफ़ व मुवाफ़क़त और पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में ग्रीन एनर्जी की शमूलियत जैसे शोबों पर मजबूत ताउन पैदा करने के लिए पहला कदम होगा। ग्रीन फ्रेमवर्क इंगेजमेंट के नतीजे में तरतीब दिए जाने वाले मुश्तरका प्लान ऑफ एक्शन के जरिए दोनों ममालिक आने वाले दिनों में मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के हवाले से खुद को तैयार करने के लिए डेनमार्क की ग्रीन टेक्नोलॉजीज में आलमी शोहरत याफ्ता महारत से फ़ायदा उठाने का ख्वाहा है। ग्रीन फ्रेमवर्क इंगेजमेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआवन साबित होंगे। महंगाई की मारी आवाम के लिए बुरी खबर सामने आई है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹2.07 इजाफे के बाद नई कीमत ₹235.98 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
महंगाई की मारी आवाम के लिए बुरी खबर आ गई। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2 रुपए 7 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 235 रुपए 98 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपए 99 पैसे इजाफे के बाद 247 रुपए 43 पैसे मुकर्रर हो गई। मिट्टी का तेल 10 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। नई कीमत 210 रुपए 32 पैसे हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 9 रुपए 79 पैसे इजाफे के बाद 201 रुपए 54 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से एक शहरी का कहना था कि हम देख रहे हैं आलमी मंडी में भी बार बार पेट्रोल गिर रहा है, मगर डॉलर भी नीचे आ रहा है, मगर आवाम को इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, मगर आज तक आवाम को किसी ने भी फ़ायदे के बारे में कुछ नहीं सोचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर आने का खदशा है, जिसे कंट्रोल करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। ख्याल रहे कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 16 रुपये कमी, जबकि डीजल की कीमत में 89 पैसे कमी की सिफारिश की थी, जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।